But after the death of Uzziah the king, लेकिन राजा उजिया के मरने के बाद Isaiah the prophet lost his close relationship with the family of king. और उजिया मरने के बाद जो ईसाया का गहरा संबंध था इस राजा के साथ वो सब कुछ टूट गया। That might be the reason Isaiah began to look unto God. और यही कारण होगा शायद भविष्यवक्ता ईसाया परमेश्वर की ओर देखा। Sometimes in our lives also there may be difficulties. हो सकता है कि हमारे जिंदगी में कभी कभार कुछ मुसीबत हो सकता है। See, the difficulties are God's way to draw our attention towards Him. और जो मुसीबत है ये परमेश्वर का रास्ता है जो हमें परमेश्वर की ओर लाते हैं। If you pass through a time of turmoil or difficulties, अगर आप एक मुसीबत से रास्ता से गुजार के जा रहे हैं, you have to understand this is not because God forsake you, और ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है, but it is God's way for you to bring you back to Him. लेकिन ये परमेश्वर का मार्ग है कि आपको वो परमेश्वर के पास बुलाए। So the man who had a close relation with the king, तो एक व्यक्ति जो एक राजा के साथ गहरा संबंध था, he recognized the reality of the living God, why he lost his personal connection with the king. वो परमेश्वर का व्यक्तिगत को जान पाया जब वो राजा के साथ जो संबंध वो खत्म हो गया। And while Isaiah began to pray to God, और जब ईसाया प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से, he received a vision from God. उन्होंने एक परमेश्वर से एक दर्शन प्राप्त किया। And in this vision, first of all, he saw the great glory of God. और यही दर्शन में वो परमेश्वर का तेजमय वो महिमा को देख सका। He saw that God sits upon a high and lifted throne. वो इस प्रकार देखा कि परमेश्वर एक ऊंचे सिंहासन में बैठा हुआ है। And around the throne of God there were angels who were called seraphim. और सिंहासन के चारों ओर बहुत सारे स्वर्गदूत वहाँ पे खड़े हुए हैं। They had six wings. और उनके पास 6 पंख हैं। And with the two they covered their face. और 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढक कर रखा है। And with the 2 wings they covered their feet. और 2 पंखों से वो अपने पाँव को ढक कर रखा है। And with the 2 wings they flew and they said one to another. और 2 पंखों से वो उड़ रहा है और एक दूसरे से बोल रहा है, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. पवित्र 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 सिंहासन का परमेश्वर। So while Isaiah the prophet saw the glory of God, और जब ये भविष्यवक्ता ईसाया देखा परमेश्वर का महिमा को, he realized his reality, his real condition of life. तब उन्होंने अपने आप को पहचाना। The Bible says in Isaiah chapter 6 verse 5, और बाइबल कहता है 6:5 में ईसाया का पत्री, and I said, oh, it's me, for I am lost, I am a man of unclean lips. तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाला मनुष्य के साथ और बीच में रहता हूँ। My beloved children of God, those who are listening this message, मेरे प्यारे परमेश्वर के संतान जो इस वचन को सुन रहे हैं, I'd like to tell you, और मैं आपको बोलना पसंद करूंगा, unless a man see the glory of God, जब तक ये व्यक्ति परमेश्वर का महिमा को ना देखे, unless a man see the greatness of God, जब तक परमेश्वर का महानता को ना देखे, he cannot realize his sinfulness and his wretchedness. तब तक वो अपने आप का पाप भरा जिंदगी को पहचान नहीं पाता है। When we see the holiness of God, जब हम परमेश्वर का पवित्रता को देखते हैं, when we understand the greatness of God, जब हम परमेश्वर का महानता को समझ लेते हैं, when we know who God is, हम जब समझ लेते हैं कि परमेश्वर कौन है, it will help us to think about us. और ये हमारा सहायता करके हम कौन है, It will help us to realize our sinfulness. और यही हमें सहायता करते हैं कि हमारा पाप भरा जिंदगी को, And it will help us to realize our uncleanness. और यही हमें सहायता करता है हमारा अशुद्ध चीज को, And this is for our cleaning and our और transformation. यही है हमारा रूपांतरित और हमारा जिंदगी को बदलने के समय। Isaiah who saw the glory of God, और ईसाया जो परमेश्वर का महिमा को देखा, and what was his response to God? और परमेश्वर का क्या उत्तर था, What he responded to God's glory? और उन्होंने परमेश्वर का महिमा को क्या रिस्पॉन्स किया। After seeing the glory of God, what he said? परमेश्वर का महिमा को देखने के बाद उन्होंने क्या कहा? Hallelujah. हालेलुया। He said, woe unto me, उन्होंने कहा हाय हाय मुझ पर, for I am lost. क्योंकि मैं नष्ट हुआ। I am a man of
unclean lips. क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। He says, I am a wretched fellow. उन्होंने कहा मैं एक नष्ट हुआ व्यक्ति हूँ। I am a sinner. उन्होंने कहा मैं एक पापी हूँ। Why he says that? क्यों उन्होंने ऐसा प्रकार कहा? Because he realized he cannot stand in the presence of the Holy God. क्योंकि उन्होंने जान लिया और पहचान लिया कि वो परमेश्वर पवित्र के स्थान पर खड़ा ना हो सकता। So my beloved listeners, इसलिए मेरे प्यारे सुनने वाले हो, today the Spirit of God wants to tell you through God's word. इसलिए पवित्र आत्मा आपको एक सच्चाई बात को बोलना चाहता है। You cannot go into the presence of Holy God आप परमेश्वर का पवित्र स्थल पर नहीं जा सकते by your own efforts. आपका अपने कर्मों के द्वारा। You cannot go near God by your own efforts. और आप परमेश्वर के निकट में नहीं जा सकते अपने कर्मों के द्वारा। For that you have to realize the way that God prepared for your salvation. उसके लिए आपको परमेश्वर का मार्ग को पहचानना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So here God wants to bring a man close to him who was wretched. और यहाँ पे परमेश्वर एक जो अशुद्ध होठ बनने वाला व्यक्ति है और नष्ट हो गया है उसको उनके निकट में ला रहे हैं। What is the way that God prepared for the sinners to bring close to him? और वो क्या एक उपाय है जो एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर के सामने लाते हैं। God's provision for man to come close to God, और परमेश्वर का जो एक प्रोविजन है वो परमेश्वर के निकट में आए, that is a sacrifice. और ये एक बलिदान है। We read in the Bible, हम बाइबल में पढ़ते हैं even from the beginning of the incidents in the Bible. और यहाँ तक कि हम शुरुआत से घटना को जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, Whenever man had a severe problem that he cannot solve, जब कभी भी मनुष्य के पास एक बहुत बड़ा समस्या होता है जो समस्या को वो हल नहीं कर सकते हैं, God's provision for them was a lamb. परमेश्वर ने उनको एक भेड़ को सौंपा, And that lamb represents Jesus Christ. और वही मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। So Jesus Christ is God's provision for the problem of mankind. और यीशु मसीह परमेश्वर का दिया हुआ एक मेमना है। So if you are passing through any kinds of turmoil, अगर आप कुछ समस्या के ओर से गुजर रहे हैं, if you are passing through the time of difficulties, अगर आप एक मुसीबत से गुजर रहे हैं, God wants you to come back to God तो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को बोल आइए through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा, because God has a great plan and purpose for your life. क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत बड़ा योजना है। So the man who see the glory of God, he realize his sinfulness. जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को देखते हैं वो अपने पाप को पहचानते हैं। This is what God wants to see from the life of each and every one of us. और यही है जो बात जो परमेश्वर हर एक का व्यक्ति के ऊपर देखना चाहता है। God wants that everyone should turn to God with the whole of his heart. और परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति पूरे मन से परमेश्वर, This is what God wants to see and hear from the life of every one of us. और यही है परमेश्वर जो हर एक का परमेश्वर का लोगों के बीच में से सुनना चाहते Because हैं। the Bible says, if we confess our sins to God, और बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर के ओर का स्वीकार करेंगे, He is faithful and just to forgive your sins वो धर्मी और न्यायकारी परमेश्वर है आपका क्षमा करने to वाले, cleanse you from every sins आपका हर एक पाप से वो शुद्ध करने वाला है, and also to give you new life. और आपको एक नया जीवन देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Then what this prophet saw? तो यहाँ पे भविष्यवक्ता ऐसे यानी क्या देखा? We read in chapter 6 and verse 6. और हम यहाँ पे पढ़ते हैं 6:6 में, Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with the tongs from the altar. तब एक सराफ हाथ में अंगर लिया हुए जिसे अपने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था और मेरे पास उड़कर आया। And he touched my mouth and said, और उन्होंने मेरा मुंह को टच कर कर कहा, Behold, this has touched your lips. देखो इसने तेरे होठों को छू लिया है, Your guilt has taken away, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया your sin atoned for. और तेरे पाप क्षमा हो गए। Hallelujah. हालेलुया। So Isaiah the prophet had a divine touch from God. तो यशायाह भविष्यवक्ता के पास एक परमेश्वर का
एक टच था। So, anyone who comes to God तो जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं and truly confess his sins और सचमुच अपने पाप को स्वीकार करते हैं and truly want to change their life, और सचमुच वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, they will be touched by God. वो परमेश्वर के द्वारा टच किया होंगे। What people need in these days is और परमेश्वर का जिंदगी इन दिनों में जो मनुष्य के बीच में जो चीज चाहिए, what people need in these days is a touch from God. इन दिनों में जो मनुष्य के लिए जो चीज चाहिए वो है परमेश्वर का स्पर्श। Hallelujah. हालेलुया। If you really thirst for a touch of God, अगर आप सचमुच परमेश्वर का उस स्पर्श के लिए तृष्णाती है, God is faithful to touch you. परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको छूने के So लिए। I like to tell you something about the touch of God. तो मैं आपको कुछ इस परमेश्वर का छूने के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Here we read an angel of God, a seraphim of God came towards this prophet Isaiah. और यहाँ पे परमेश्वर का स्वर्गदूत जो सरब है वो भविष्यवक्ता के पास आया And he touched his mouth with the burning coal. और अंगूरों से उसका मुंह को छुआ। So this angel of God came towards the prophet Isaiah with a burning coal from the altar of God. और परमेश्वर का वेदी से अंगूर लेकर इस स्वर्गदूत ने भविष्यवक्ता ईसाया के पास आया And touched the lips of Isaiah. और उसका मुंह को छुआ। Hallelujah. हालेलुया। So first of all I want to tell you, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, see, the touch of God brings an unforgettable experience. और देखिए परमेश्वर का जो छूने से एक बहुत बड़ा You will have an unforgettable experience which you cannot forget. और ऐसा आपको महसूस होगा जो आप कभी भी उसको भूल नहीं सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The touch of God gives you an unforgettable experience. परमेश्वर का छूने से आपको ये एक ऐसा अनुभव देगा जो आप कभी भी उसको भूल नहीं सकते हैं। Every day you are touched by somebody and you are also touching others. देखिए आप हर एक दिन आप किसी को द्वारा छुए जाते हैं और किसी को आप छूते हैं। You know people are touching others casually. देखिए आमतौर से लोग किसी को छूते हैं, but we are not remembering that. लेकिन हम उन सब को याद नहीं रखते हैं। Usually nobody is very much serious about these kinds of casual touches. हम बहुत इस तरह आम छूने वाले के हम गंभीरता नहीं होते हैं, But even in the midst of these kinds of casual touches, लेकिन इनके बीच में भी जो साधारण से छुए जाते हैं, if anybody touch you purposely, अगर कोई उद्देश्य के साथ आपको छुए all of a sudden you will understand that. तो अचानक आप उसको पहचान लोगे। Somebody touched me. कोई किसी ने मुझे छुआ। Hallelujah. Hallelujah. If you can realize such kind of the touch of others, अगर आप इसी तरह किसी का एक विशेष करके छुए हो आप पहचान सकते हैं, how much more you can realize the touch of God. तो आप इससे से ज्यादा आप कितना उस परमेश्वर का छुए हो को समझ सकते हैं। Because God does not touch anyone without a purpose. पर क्योंकि परमेश्वर कभी भी बिना उद्देश्य के तरह किसी को नहीं छूते हैं। God touch in order to fulfill the purpose of God in your life. परमेश्वर इसलिए हमें छूता है ताकि वो उस परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने पाए। Here we read that this man Isaiah, he was called by God for a great work of God. और हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भविष्यवक्ता यशायाह को परमेश्वर का एक बड़ी महान उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। And this was the time of the beginning of his ministry. और ये एक शुरुआत उसका सेवकाई का शुरुआत का समय है। God has to reveal many things to this man. और परमेश्वर को बहुत सारे चीजों को उनके पास प्रकाश करने वाला प्रकाश करने के लिए था। Hallelujah. Hallelujah. So God decided to touch this man. तो इसीलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया इसको छूने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. So God's touch, and because of that experience, the life of Isaiah changed. और इसी अनुभव के लिए ही यशायाह का जीवन पूरी तरह से बदल गया। And if you read the Bible, you can understand that in the remaining chapters of the book of Isaiah. और बाकी सब अगर आप पढ़ेंगे इस किताब को तो बाकी सारी चीजों को आप समझ सकते You हैं। can see that experience that he had in his life. और हम देख सकते हैं जो अनुभव उनके जीवन में था। Number two,
और दूसरी बात, if you are touched by God, अगर आप परमेश्वर के द्वारा छुए गए हैं, the touch of God will bring an unchanging mark in your life. तो अगर परमेश्वर आपको छुआ है तो उस छूने के वजह से आपके पास एक ऐसा साइन होगा, एक ऐसा एक मार्क होगा जो कभी नहीं मिटेगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Here we read in the book of Isaiah chapter 6. और यहाँ पे हम ईसाया का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, See, the angel of God came towards Isaiah with a burning coal from the altar. परमेश्वर का दूत ईसाया के पास आया एक अंगूर को लेकर, And what he did, और क्या किया? the Bible says, the angel of God touched the lips of Isaiah with a burning coal. बाइबल कहती है कि जो वो स्वर्गदूत उस अंगूर को लेकर उनके होठों को छुआ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So you see, if you are touched by a burning coal in your lips, तो आप देखिए, अगर आपको एक जला हुआ अंगूर से आपको आपका होठ को छुआ है, that will make a mark or a sign in your lips. तो वो आपके होठों में, आपका जिंदगी में, आपका जीवन में एक चिन्ह रखेगा, That you cannot hide. और वो चिन्ह को आप ढक नहीं सकते। So it will make a mark in your life. तो ये आपका जीवन में एक चिन्ह रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। So the touch of God makes an unchanging mark in your life. तो परमेश्वर का छूने के वजह से हमारे जीवन में एक ना बदलने वाला चिन्ह को हम देख सकते हैं। That causes the unchanging experience. और यही एक कारण है जो हमारा ना बदलने वाला अनुभव हमारे जीवन में देखते हैं। So if you are touched by a burning coal, अगर आप एक अंगूर से छुआ हुआ है, you will all of a sudden you will have a pain in your lips. तो अचानक आपका होठ में एक दर्द सा महसूस Your होगा, lips will burn. आपका होठ जल जाएगा। If your lips were burned, अगर आपका होठ जल गया तो very carefully only you can move your lips. तो आप अच्छे से आपका होठ को हिला सकते, हिलाना होगा। Hallelujah. हालेलुया। You will take time. You will think many times. Is it necessary for me to open my mouth or not? और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, बहुत समय तक आप सोचेंगे कि ये मेरे लिए जरूरी है कि नहीं जो आज अभी मैं मुंह खोलने जाने वाला हूं। Because whenever you open your lips, क्योंकि आप जब कभी भी आपका होठ को खोलते हैं you will feel a pain there. तो आप एक दर्द को महसूस करेंगे वहां पर। Hallelujah. हालेलुया। That will cause you to speak very carefully. और यही एक कारण है जो आपको मतलब ठीक से बोलने के लिए सहायता करता है। This is what the touch of God makes in the life. और यही है जो परमेश्वर का छूने की वजह से एक अनुभव लाते हैं, बदलाव लाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We will go to the book of Acts chapter 2. अगर हम प्रेरित के पत्र में दूसरा अध्याय में जाते हैं, See, in the book of Acts chapter 2, there we read that in the day of Pentecost, हम प्रेरित का पत्र 2 में देखते हैं, जब पेंतीकोस्त का समय, while the disciples of Jesus Christ came together in one place to worship God, जब यीशु मसीह का चेला एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर परमेश्वर का आराधना के लिए आए, and when they came together and they prayed to God, waiting for the Spirit of God. और जब वो लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर का आत्मा के लिए प्रतीक्षा करने लगे, We know that the Spirit of God came down in the life of the disciples of Jesus तो Christ. हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उस यीशु मसीह के चेले के ऊपर उतार के आ रहे हैं। And we read there the book of Acts chapter 2 verse 3. और हम प्रेरित के पत्र उसका 2 का 3 में पढ़ते हैं, And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. और उन्हें आग करे। Not only that, the Bible says that divided tongues as of fire came upon them and sat upon them. और यही नहीं कि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आए। Hallelujah. हालेलुया। So they were also touched by the fire of God. और ये भी परमेश्वर का आग के द्वारा छुए गए हैं। So my beloved children of God, the touch of God gives you an unchanging mark. सो मेरे प्यारे परमेश्वर के संतान, परमेश्वर का छूने से
हमारा जीवन में एक साइन आते हैं। You will forget many things, आप सब कुछ भूल जाएंगे, but you cannot forget the touch of God. लेकिन आप कभी भी परमेश्वर का जो छुआ है उसको आप भूल नहीं सकते। And the mark of the touch of God remain in your life. और जो परमेश्वर को छूने के वजह से जो आपके पास जो साइन है वो कभी आप ढक नहीं सकते। And also we read in the Bible that we can understand from the Bible the touch of God makes an unexpected experience. और हम देख सकते हैं बाइबल में जो परमेश्वर चुनने के वजह से हम जब उम्मीद भी नहीं किए हैं इसी प्रकार का अनुभव हम पाते हैं। So here we read in the book of Isaiah. जो हम पढ़ते हैं यशायाह के पत्री में, The Bible says in chapter 6 verse 7. और 6:7 में कहते हैं, Because this has touched your lips, your guilt is taken away and your sins atoned for. उसने उससे मेरे मुंह के छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। Hallelujah. हालेलुया। So God says what happened to the prophet Isaiah because of the touch of God. और परमेश्वर यहाँ पर कहता है इस परमेश्वर को छूने के वजह से इस भविष्यता यशायाह के जीवन में क्या हुआ। Your guilt is taken away. यहाँ पर कहता है कि आपका अधर्म दूर हो गया। The guilt of Isaiah was taken away by the touch of God. और यशायाह का अधर्म परमेश्वर को छूने के वजह से वो दूर हो गया था। If you are a person who lives in secret sins of your life, अगर आप उस प्रकार का व्यक्ति है जो एक गुप्त पाप आपके जीवन में है, if you have such kind of difficulties and problem in your life, अगर किसी भी प्रकार का मुसीबत और समस्या आपका जीवन में है, you need a touch from God. तो परमेश्वर का एक स्पेशल टच आपका जीवन में And चाहिए। if you will be touched by God, अगर आप परमेश्वर को द्वारा टच किए हुए हैं तो that touch will make a difference in your life. और वही टच आपका जीवन में एक अलग एक बदलाव लाएगा। What the Bible says here, तो वचन यहाँ पे क्या कहते हैं, your guilt is taken away. आपके अधर्म दूर हो गए। Hallelujah. हालेलुया। The guilt of sins were taken away by God Himself. और अधर्म और पाप परमेश्वर को द्वारा ही दूर किए गए हैं। You cannot take away the guilt of your sin by yourself. आपका अधर्म आपका पाप अपने आप दूर नहीं कर सकते, But God can take away the guilt of your life. सिर्फ परमेश्वर ही आपका अधर्म और पाप को दूर कर सकते हैं। If you truly confess your sins to God, अगर आप सचमुच सत्यता के साथ आप आपका पाप के लिए स्वीकार करेंगे, and if you turn away from your wicked ways, अगर आप अधर्म से दूर मोड़ लेंगे, God will forgive your sins. तो परमेश्वर आपका पाप को क्षमा करेगा And He will wash your sins with the blood of Jesus Christ. और आपका सारे पाप को परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को द्वारा धो डालेगा, So your guilt will be taken away. ताकि आपका अधर्म दूर किए जाए। And also it says here, and your sins atoned for. और यहाँ पे लिखा है और तेरे पाप क्षमा हो गए। Your sins atoned for. और आपका पाप